बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डी-डॉलराइजेशन इज नॉट ओनली अ ड्रीम, नाउ इट्स अ टेंजिबल रियलिटी। ब्रिक्स अलायंस, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करना चाहती है, इसे अपने फाइनेंशियल मैकेनिज्म से रिप्लेस करना चाहती है। ये नया फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट की तरह ही होगा, जो ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप को रीशेप कर देगा। क्रॉस द बॉर्डर्स होने वाली ट्रांजैक्शंस इसी स्विफ्ट सिस्टम के जरिए से होती हैं। लेकिन अगर ब्रिक्स अलायंस कंट्रीज, जिनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, और इसके अलावा न्यूली ज्वाइंट ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, इन सारी कंट्रीज को अगर यूएस के साथ कोई इशू होता है या इन पर कोई सैंक्शंस आयद की जाती हैं, तो इस नए सिस्टम की वजह से ये 9 कंट्रीज को लेवरेज मिलेगा। न्यू पेमेंट सिस्टम में ब्रिक्स यूएस डॉलर को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, बल्कि लोकल करेंसीज को ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसका मकसद यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को ख़त्म करना है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही डॉलर पूरी दुनिया की एक प्रीमियर करेंसी बन चुका है। इनफैक्ट जो ऑयल की ग्लोबल लेवल ट्रेड होती है, वो भी सारी यूएस डॉलर में होती है। ब्रिक्स का फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर का फाइनेंस और इंटरनेशनल कॉमर्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वीक कर सकता है, क्योंकि कलेक्टिवली ब्रिक्स नेशंस की ग्लोबल ट्रेड को काउंट किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबल ट्रेड का 15% बनता है। और ये लोग अगर डॉलर की ट्रेड को ख़त्म कर दें, मींस डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दें, तो इससे डॉलर की डिमांड में रिडक्शन होगी। ब्रिक्स लेड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका इनिशिएटिव रशिया ने लिया है, खुद रशिया ने ब्रिक्स अलायंस के इस प्लान की ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी है। ब्रिक्स अलायंस इन फ्यूचर यूएस डॉलर को काउंटर करने के लिए स्विफ्ट के तर्ज का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो स्विफ्ट है वो एक फाइनेंशियल नेटवर्क है, जहाँ से इंटरनेशनल पेमेंट्स सिक्योरली की जाती हैं। ये सिस्टम डॉलर बेस्ड है। इसके ज़रिए से यूएस दूसरी कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाता है या उन्हें सैंक्शंस की धमकियां देता है, और इस तरह उनकी इकोनॉमी को वीक करके पूरी दुनिया पर अपनी हेजेमनी आज तक कायम रखे हुए है। सो अगर देखा जाए कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में जो चीज़ यूएस के फेवर में है, वो ये डॉलर ट्रेड सिस्टम ही है। हाल ही में रशिया और ईरान इस डॉलर सिस्टम के बिगेस्ट विक्टिम्स हैं। यही रीज़न है कि रशिया ने ये यूक्रेन वॉर के बाद इनिशिएटिव लिया है कि डी-डॉलराइजेशन इनका मेन एजेंडा है, और इस पर्पस के लिए न्यू फाइनेंशियल सिस्टम के ज़रिए से स्टेट ऑन बैंक्स कैपेबल होंगे कि वो ब्रिक्स की काउंटर पार्टीज की सेटलमेंट्स को क्लियर करेंगे। अलेक्जेंडर बाबाकाव, जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं रशियन स्टेट डुमा के, उनका कहना यह था कि ये जो स्टेप है ये डी डॉलराइजेशन एजेंडा के लिए नेसेसरी है। साथ ही ज़रूरी है कि ये जो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये टेक्निकली कंपैटिबल हो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ के एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और साथ ही ये सिस्टम हाईली सिक्योर भी हो, ताकि साइबर अटैक से डेटा प्रोटेक्शन की जाए और अनऑथराइज्ड पार्टी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक असेस ना मिल सके। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले तो ये जो ब्रिक्स लेड फाइनेंशियल सिस्टम है, ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक ऐसा स्टेप है जिससे इकोनॉमिक पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका इकोनॉमिक सिस्टम
इस सिस्टम की वजह से बूस्ट करेगा, क्योंकि अगर डॉलर में ट्रेड की जाती है तो किसी भी ऐसी इकोनॉमी को जिससे यूएस की सैंक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है उन इकोनॉमीज के लिए जिनका यूएस के साथ किसी ना किसी तरह टसल चल रहा है। स्विफ्ट की तर्ज का ये फाइनेंशियल सिस्टम जो रशिया क्रिएट करने जा रहा है, और अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात की जाए तो ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। ये SPFS, द सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे एक डिवर्सिफाइड और रिजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम बनने के चांसेस हैं। मैंने बार बार ये बात की है कि ये ब्रिक्स लेड इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन इसे रशिया क्रिएट करने जा रहा है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सारा सिस्टम तैयार किया गया है ये रशिया के सेंट्रल बैंक ने किया है, इसलिए ये एक तरह से रशिया लेड है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये ब्रिक्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि रशिया इसको बनाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज़ की तरफ से। इसको मैं अगर इस तरह से भी कहूँ कि बनाया जाएगा नहीं, कि बन चुका है, लेकिन इसकी इम्प्लीफिकेशंस, इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो स्टिल अभी जो है यूज़ करना बाकी है, उसको टेस्ट करना बाकी है। लेकिन इस सिस्टम से मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़रूर आएगी। इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद से हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट करे और गैस, ऑयल, बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इवन के टूरिज्म के सेक्टर भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और यकीनन यूएस ये सब इतनी आसानी से नहीं होने देगा। यकीनन यूएस अपनी यूनिपोलैरिटी को इतनी आसानी से मल्टीपोलैरिटी में बदलने नहीं देगा। वो इस ब्रिक्स लेड इनिशिएटिव को काउंटर अटैक ज़रूर करेगा। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये जो डी डॉलराइजेशन एजेंडा है ये ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा या यूएस इसे खुली आंखों से हकीकत होते देखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे पहले हमारी जितनी भी काविश है वो आपके लिए आसानी पैदा कर रही हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।